डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम्पटेटिव फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है वोल्टेज रेगुलेशन अर्थात वोल्टता नियम। देखिए स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बाद पढ़ा था कैपेसिटर, फिर आरसी कपल रेक्टिफायर वगैरह। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे अपन 3 प्रकार से। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि भाई वोल्टेज रेगुलेशन क्यों जरूरी रहता है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, ये कौन सा है एल फिल्टर बना लिया आपने। ठीक है, बस एक एग्जांपल समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो देखिए जब अपन यहाँ पे जो डायग्राम बनाया वो फुल वेव का है, उसमें हमने एक कुंडली लगा दी। ठीक है, आरसी फिल्टर भी पढ़ा था। ठीक है, एलसी फिल्टर भी पढ़ा था। तो ये एलसी फिल्टर कब बन जाएगा, जब इसके समांतर क्रम में, ये लीजिए आरएल के समांतर क्रम में अपन क्या लगा दे, एक कैपेसिटर लगा दे। ठीक है, यहाँ पे बस इतना सा समझना है कि जो अपन को फुल वेव जो रेक्टिफायर है उनसे जो अपन को आउटपुट वोल्टेज मिलती है वो क्या नहीं मिलती, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलती, अर्थात वो वोल्टेज क्या करेगी, वेरी करेगी। वेरी करेगी इसका मतलब उसका एक कोई निश्चित मान नहीं होगा, समय के अनुसार वो क्या करेगी, बहुत अधिक क्या रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अपन को कोई एक छोटी एलईडी बल्ब जलाना हो या कोई एक छोटा इंस्ट्रूमेंट जलाना हो और उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ रही हो। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन करना पड़ेगा, अर्थात ऐसा नियमन करना पड़ेगा कि जिससे अपन को जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज अपन क्या करें, बना सके। पहली बात। दूसरी बात और कि अपन को एक कॉन्स्टेंट वोल्टेज की क्या रहेगी, रिक्वायर रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए 3 प्रकार से अपन क्या करते हैं, वोल्टेज रेगुलेट करते हैं। पहले तो प्रतिशत वोल्टता नियमन। ठीक है, दूसरा है लाइन नियमन और तीसरा है लोड नियमन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सब पे एक जो वर्ड लिखा है ना, उससे आप कभी भूलोगे नहीं। ये क्या काम करेगा कि भाई यदि आपका लोड चेंज हो रहा है, ठीक है, लोड मतलब यदि आरएल की वैल्यू चेंज करे हो तो आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो चेंज हो जाए, तो उसको अकॉर्डिंग। ठीक है, यदि आपको पहले आपने क्या किया, आरएल चेंज करके यहाँ पे वोल्टेज में परिवर्तन देखा, फिर यदि आप इनपुट वोल्टेज को ही क्या कर दो, चेंज कर दो, तो आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाए, उसको अपन लाइन नियमन बोलेंगे। ठीक है, अब यदि आपने करंट चेंज कर दिया तब आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाए तो उसको अपन बोल देंगे कौन सा, लोड नियमन, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, पहले अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा पे। परिभाषा का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज को नियमित करना। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब हो गया कि भाई वोल्टेज को क्या करना, नियमित करना। अपन को जो वोल्टेज चाहिए या इच्छा अनुसार वोल्टेज बनाना, कि भाई यदि 50 वोल्ट आ रहा है, यदि आपको 12 वोल्ट चाहिए तो 12 वोल्ट बनाना। ठीक है, या 50 से 70 के बीच वेरी कर रहा है, आपको वो वेरिएशन केवल वेरिएशन नहीं चाहिए, केवल 65 वोल्टेज चाहिए, तो आप क्या करना, 65 वोल्टेज बनाना। क्या कहलाता है, वोल्टेज नियमन कहलाता है। तो इसका मतलब वोल्टेज को क्या करना, नियमित करना। क्या करना, नियमित करना, अर्थात जो परिवर्तन हो रहा है उसको बदलकर केवल एक फिक्स वैल्यू पर क्या कर देना, उसको बना देना कि अब यह क्या करेगा, फिक्स करेगा। एग्जाम्पल देखें तो अपन ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए पहले जब हमने वोल्टेज रेगुलेट नहीं किया तब जो वोल्टेज मिल रहा था, मान लीजिए वो 10 से लेकर 20 वोल्ट के बीच में मिल रहा था, और हमारे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किस पे काम करेगा, 15 वोल्टेज पे काम करेगा। तो हमने जो आउटपुट में क्या बना लिया, आउटपुट में जो 15 वोल्टेज बना लिया, वही 15 वोल्टेज क्या कहलाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। क्या कहलाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब देखिए ये 3 प्रकार से होता है। तो पहला क्या है, प्रतिशत वोल्टता नियमन। ये हमने हाफ वेव में भी पढ़ा था, ये हमने फुल वेव में भी पढ़ा था, वो सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रतिशत वोल्टता नियमन में अपन ने 2 कंडीशन पढ़ी थी लोड के लिए। देखना, पहली कंडीशन तो थी VFL। ठीक है, दूसरी कंडीशन थी VNL। देखिए यहाँ पे क्या है, VNL और VFL का मतलब, FL का मतलब है यहाँ पे लिख रहा हूँ फुल लोड। क्या है, फुल लोड। ठीक है, और NL का मतलब है यहाँ पे नो लोड। क्या है, नो लोड। तो यहाँ से हमने प्रतिशत वोल्टता नियमन के लिए क्या निकाला था, फॉर्मूला निकाला था, और पहले हमने ये क्या किया था, अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, तो प्रतिशत वोल्टता नियमन के लिए क्या फॉर्मूला था कि यहाँ पे हमने किया था VNL माइनस VFL अपॉन में VFL था या NL था ये बताना, और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 100 से। तो यहाँ पे क्या मिल गया अपन को, वोल्टेज रेगुलेशन
मिल गया। क्या मिल गया? वोल्टेज रेगुलेशन मिल गया, ठीक है। अर्थात जब हमने नो लोड लगाया नो लोड मतलब यहाँ पर जो RL की वैल्यू रखी वो एक बार क्या कर दिया, लगभग इनफाइनाइट कर दीजिए या क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। RL को हटा के यहाँ पे वोल्टेज देखा, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? VNL कहलाएगी माइनस VFL। VFL मतलब आप जितना मैक्सिमम लगाना चाहो उतना क्या कर दीजिए, आप RL लगा दीजिए। उस कंडीशन में आपने क्या देखना, वोल्टेज देखना, और बट्टे में किसका भाग लगा देना, VFL का भाग लगा देना। तो अपन को मिल जाएगा क्या, प्रतिशत वोल्टता नियमन की। हाँ, अपन को इतने % वोल्टेज क्या करनी है, रेगुलेट करनी है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अपन जानते कि भाई VNL ये पहले क्यों आया, सिंपली समझिए, है ना। तो लोड हटा देंगे V बराबर IR, तो R कम करेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। V बराबर IR से, ऐसे देखिए यहाँ पे अपन जितना RL कम करेंगे उतना वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। और वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और फुल लोड लगा दिया तो वोल्टेज कम हो गया। तो दोनों का कंपैरिजन करके हमने क्या निकाल लिया, वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं अपन, ठीक है। पहला प्रतिशत वोल्टता नियमन, ठीक है। उसके बाद अब अपन पढ़ेंगे लाइन नियमन। अब लाइन नियमन का मतलब क्या होता है? लाइन नियमन का मतलब ये होता है कि यदि हम इनपुट वोल्टेज को क्या करें, परिवर्तित करें, तो हमारे जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या कर जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, लाइन नियमन कहलाता है। अर्थात आपने इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन किया, उसके अनुसार आउटपुट वोल्टेज में कितना परिवर्तन हुआ, वही क्या कहलाएगा, आपके पास लाइन नियमन कहलाएगा, ठीक है। तो लाइन नियमन के लिए अपन लिखें तो हमने, आप बोल सकते हो कि भाई निर्गत वोल्टता में परिवर्तन, निर्गत वोल्टता में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन बटे निवेशी वोल्टता में परिवर्तन, निवेशी वोल्टता में परिवर्तन। देखिए अब यहाँ पर निर्गत वोल्टता में परिवर्तन, इसको आप बोल दीजिए VL बोल दीजिए, ठीक है, या VO बोल दीजिए, V आउटपुट है ना, अपॉन V इन, अर्थात निवेशी वोल्टता में परिवर्तन, ठीक है। अर्थात जब आपने निवेशी वोल्टता यहाँ पे V इनपुट में चेंज किया और आउटपुट चेंज हो गया, ठीक है, तो वो कितना चेंज हुआ, वही क्या कहलाएगा, लाइन नियमन कहलाएगा। लाइन नियमन का मतलब सिंपल सा है कि भाई आप देख लो, इनपुट लगा के, जैसे मान लीजिए आपने एक बल्ब जला रखा है कोई बहुत बड़ा, ठीक है। अब आप भाई इनपुट यहाँ से मिल रही है आपको, इस इनपुट को आप चेंज करो तो बल्ब का वोल्टेज क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। तो फिर आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि अपन कितना वोल्टेज कम करें, कितना वोल्टेज बढ़ाएं कि जिससे कि हमारा बल्ब क्या कर सके, कंटिन्यूअस जलता रह सके, ठीक है। तो देखिए इनपुट सॉरी ठीक है, देखिए V नॉट इनपुट का मतलब क्या हो गया कि भाई इनपुट को कितना चेंज करें कि अपन को क्या मिल जाए, आउटपुट में वेरिएशन मिल जाए। तो यही क्या कहलाता है, हमारा लाइन नियमन कहलाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लोड नियमन। अब देखो वही बात पहले जो बताई थी कि भाई यहाँ पे पहले 5 वोल्ट का बल्ब लगा दिया, ठीक है, फिर 2 वोल्ट का लगा दिया, फिर 1 वोल्ट का लगा दिया, तो आप क्या वेरी कर रहे हो, आउटपुट का लोड वेरी कर रहे हो, ठीक है। अब आउटपुट का लोड वेरी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, धारा में परिवर्तन होगा। धारा में परिवर्तन होगा तो अपन कह सकते हैं कि वापस V बराबर IR से, मतलब ओवरऑल वोल्टता क्या हुई, परिवर्तित हुई। तो अब वोल्टेज रेगुलेट रखनी पड़ेगी किस हिसाब से, जिस हिसाब से आप क्या कर रहे हो कि भाई आप जो प्रतिरोध है उनको आप चेंज कर रहे हो। इसका मतलब प्रतिरोध में चेंज करने से, अर्थात लोड में चेंज करने से भी क्या होता है, वोल्टेज में परिवर्तन होता है। अब वो वोल्टेज में परिवर्तन देखना हो तो अपन कैसे देखेंगे, वही सिंपल सी बात अभी जो लिखा था VNL मतलब नो लोड, ठीक है, माइनस VFL। अब देखिए VNL माइनस VFL का मतलब नो लोड, मतलब बहुत नामात्र का लोड लगाया, फिर हाई लोड लगाया और देखा कि भाई इतना वोल्टेज क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है, धारा में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, लोड नियमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोड नियमन कहलाएगा। ये लीजिए, अब वापस समझिए इस बात को। लोड नियमन का मतलब क्या, यहाँ पे बदल के प्रतिरोध देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो धारा में चेंज हुआ
वही क्या कहलाएगा, लोड नियमन कहलाएगा। तो VNL माइनस VFL अपॉन कितना हो जाएगा, धारा में परिवर्तन। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, लोड नियमन, अर्थात यहाँ पे कितना लोड लगाना है उसको आप रेगुलेट करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो है अभी केवल और केवल हमने पढ़ा है वोल्टता नियमन, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे मतलब जो मेजर पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा नंबर के लिए, ठीक है, ये तो एक सिंपल सी परिभाषा थी, लेकिन ये अलग अलग थी तो मैं एक साथ पढ़ाता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इनको क्या अलग अलग करके पढ़ाना सही समझा, पहली बात। अब पढ़ेंगे अपन किसके बारे में वोल्टता नियमन इंपॉर्टेंट किसके द्वारा, जेनर डायोड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत शानदार, बहुत सिंपल सा और समझ में आने वाला टॉपिक। क्या पढ़ेंगे, जेनर डायोड। अच्छा, जेनर डायोड का क्या काम करेगा, वोल्टता नियमन का ही काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जेनर डायोड, डायोड का मतलब जेनर को हटाइए, केवल डायोड का मतलब क्या जानते हैं अपन, केवल डायोड का अपन जानते हैं पीएन जंक्शन। क्या जानते हैं, पीएन जंक्शन। कैसे बनता है, पी का मतलब पी प्रकार की अशुद्धि, एन का मतलब एन प्रकार की अशुद्धि या इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन एक बार आप क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वोल्टता नियमन किसके द्वारा, जेनर डायोड के द्वारा वोल्टता नियमन। अरे सर ये आपको दिखाई ही नहीं दिया क्या, ये देखिए, ठीक है, VNL माइनस VFL अपॉन दिस। ठीक है, अब देखिए अपन पढ़ते हैं आगे क्या, जेनर डायोड। जेनर डायोड को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे अर्धचालक अशुद्धि। ठीक है, कैसे पी टाइप बनता है, कैसे एन टाइप बनता है, कैसे डिप्लेशन लेयर बनती है, कैसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, कैसे डिप्लेशन चौड़ाई कम होती है, क्या फॉरवर्ड बायस होता है, क्या रिवर्स बायस रहता है, ये सारा कुछ। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं जेनर डायोड। ठीक है, आइए ये बोर्ड साफ कर दें 2 मिनट बस। अच्छा, बाकी जानते तो पीएन जंक्शन के बारे में सारे, है ना, 12th में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं सर। बहुत ईजी सा टॉपिक है, हमें आप पढ़ाओ तो भी ठीक, वरना हमें तो आता है ना आपको। ठीक है, देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं ना। पीएन जंक्शन, अरे बाप रे, ये कपड़ा भी गिल्ला और गर्मियों में क्या सूख जाता है तुरंत। अभी सर्दी आ गई तो ये बोर्ड भी अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा। सर क्या करते हो, देखिए, आओ, हाँ जी बच्चों, चले, ये भी ऐसा ही साफ हो पाया अभी। ठीक है, वरना साफ में टाइम चला जाएगा पूरा। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है डायोड, केवल डायोड। पीएन जंक्शन कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए पीएन जंक्शन के बारे में सर ऐसा कुछ सुना है ना, ऐसा कुछ रहता है कि पी प्रकार की अशुद्धि एक में कर दीजिए सारी, ठीक है, और एन प्रकार की अशुद्धि एक में कर दीजिए। तो ये पी और एन मिलके जो जंक्शन बना, जंक्शन का मतलब 2 चीज़ों का समूह है। जैसे जो बिजली का बोर्ड होता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले क्या बोलते हैं कि जाओ जंक्शन बोर्ड लेके आओ। जंक्शन बोर्ड का मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ आके मिलते हो या एक से अधिक चीज़ें। ठीक है, कभी अपन पिन को जंक्शन नहीं बोलते क्योंकि वो एक ही करंट को फ्लो करवाता है। जैसे जंक्शन बोर्ड का मतलब बहुत सारे, मतलब एक पिन यहाँ लगा दो, 2 लगा दो, फिर उससे फैन भी चला लो, मोबाइल चार्जर भी लगा लो, है ना। तो जंक्शन का मतलब एक से अधिक चीजें आके मिले। ठीक है, पी का मतलब बताओ। पी का मतलब एक ऐसा अर्धचालक जो क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव के हिसाब से ही समझिए, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब कैसे बनेगा, उसमें पॉजिटिव में क्या रहेंगे, होल्स ज्यादा रहेंगे, ऐसा ही कुछ है ना। यहाँ पे मतलब क्या मेजोरिटी किसकी रहेगी, होल्स, बहुत सारे सुंदर क्या आ जाएंगे, होल्स आ जाएंगे, ऐसे ही होता है। ठीक है सर, ये सारे सुंदर से होल आगे ओके। देखो अब ये पी है, इसमें तो थोड़ा बहुत क्या रहेगी भाई, अशुद्धि तो सब में ही रहती है। ठीक है, और वैसे ही इसको बोलते हैं अपद्रव्य। तो एक आधे क्या रह जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन रह गए। एन प्रकार में क्या होगा, एन प्रकार में उल्टा होगा। एन प्रकार में सुंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, सुंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब इनमें अशुद्धि रहेगी किसकी, होल्स की। अब ये बेचारे कहीं पर ये लीजिए सुंदर ये 4-5 होल आपके यहाँ पे रहेंगे। ठीक है,
ये लीजिए। अब ये फॉर्मेशन तो नहीं बताएंगे क्योंकि फिर वो बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा अपने आप में, ठीक है। होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इन होल की तरफ भागेंगे और ये होल इन इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेंगे, तो क्या होगा, एक रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगी, एक प्रकार से थोड़े से टाइम के लिए क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब देखो हो क्या रहा है, आप देखना, ये इलेक्ट्रॉन भागे इन होल्स की तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भागे इन होल की तरफ और होल पे आकर बैठ गए, ठीक है। ये लीजिए, होल पे आके बैठ गए। अब ये होल इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया होल, क्या बन गया, होल बन गया, ठीक है। अब देखिए कंडीशन कैसे हो रही है, अब कंडीशन ऐसे हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन भाग के इस तरफ आए ना सर, इन भाग के आने वालों को यहाँ पे लिख दिया आपने, ऐसे ही लिखा, और होल जो ये बने यहाँ पे लिख दिया आपने, ये होल बन गए, ठीक है भाई, ये बन गए होल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और होल का मतलब क्या, होल तो है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक क्या बन गया, फील्ड बन गया, तो उससे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन गया, इस दिशा में बन गया। इलेक्ट्रॉन पे विपरीत दिशा में बल लगेगा, विपरीत दिशा में जब फोर्स लगेगा तब इलेक्ट्रॉन वापस चल के किस दिशा में आएंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना किसकी वजह से, जो ये अशुद्धियाँ थी इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस विपरीत दिशा में क्या कर देगा, मैनेज कर देगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और होल्स इस दिशा में आ जाएंगे, और क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रिकॉम्बिनेशन। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ गए, ठीक है, और होल्स आ गए इस दिशा में, और ये बन गई आपकी क्या, अवक्षेप परत, क्या बन गई, अवक्षेप परत, ठीक है। ये लीजिए अवक्षेप परत, ठीक है। अब ये अभी पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ना अपन को किसके बारे में, जेनर डायोड के बारे में, ठीक है। तो देखिए बस थोड़ा सा बेसिक बता रहे कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। अब अवक्षेप परत बन गई, सब कुछ ठीक है। अब देखिए जेनर डायोड और जो पीएन जंक्शन रहता है उनका सिंबल लगभग सेम ही रहता है। पीएन जंक्शन का आप सिंबल लिखते हो सुंदर सा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बन गया, ठीक है। ये लीजिए, ये क्या बन गया, पीएन जंक्शन का सिंबल बन गया। अब देखिए जेनर डायोड का सिंबल ऐसे नहीं रहता, जबकि होता सेम ही है। जेनर डायोड ये लीजिए, सारा कुछ सेम, वही डिप्लेशन लेयर, वही इस तरफ सुंदर से होल, इस तरफ सुंदर से इलेक्ट्रॉन, वापिस होल, वापिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सारा कुछ सेम है, बट सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे बन जाएगा, समथिंग लाइक जेड के आकार का आप क्या बना देते हो, आकृति बना देते हो, किसमें, जेनर डायोड में। सारा कुछ क्लियर करूंगा कि भाई कैसे बनाते हो, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं ताकि जेनर डायोड के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी मिलने लग जाए, ठीक है। ये जेनर डायोड का क्या बन गया, सिंबल बन गया, क्या बन गया, सिंबल बन गया, ठीक है, जेनर डायोड का सिंबल बना। अब देखिए पीएन जंक्शन और इसमें जेनर डायोड में इतना सा डिफरेंस रहता है कि इसकी डोपिंग क्या रहती है, ज्यादा रहती है, ठीक है। डोपिंग ज्यादा रहने से क्या होगी, अवक्षेप परत की मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी बताएंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक छोटा सा ग्राफ बना के छोड़ूंगा आज, क्या बनाएंगे, केवल और केवल ग्राफ, ठीक है, किसका, जेनर डायोड का। तो देखिए ऐसा सा कुछ करके क्या बनता है, जेनर डायोड में ग्राफ बनता है। इसका मतलब क्या है भाई, ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये वोल्टेज मतलब इस एक्सिस पे वोल्टेज है, इस पे क्या है सर जी, धारा है, ठीक है। देखिए ये नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है भाई, नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव वोल्टेज होगा और इस तरफ नेगेटिव वोल्टेज होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा, धारा नहीं बढ़ी, एक वोल्टेज ऐसा आया, ठीक है, जिस पे धारा एकाएक क्या हो गई, बहुत ज़्यादा होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं पता है, भंजन वोल्टता। और जिस पे जो धारा मिलती है वो क्या मिलती है, भंजन करंट बोल सकते हो, या भंजन होने से धारा क्या हो जाती है, एकाएक बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, पूरा
पीएन जंक्शन से पढ़ेंगे। ठीक है, आज स्टार्ट नहीं करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। अब अपन प्रॉपर किसको पढ़ेंगे, जेनर डायोड को। और जेनर डायोड को समझने से पहले प्लीज एक बार आप क्या पढ़ना, पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ना, कैसे डिप्लेशन लेयर बनती है, कैसे डिप्लेशन लेयर की मोटाई बढ़ती है। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप पहले कमेंट लिखना। पहले अपन पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ही अपन क्या पढ़ेंगे, जेनर डायोड पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटिव आपके कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो जो असम DT का हमारा ग्रुप बना हुआ है उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।